2004 की बात है, मैंने गुरु महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुना था। तो 2004 की बात है कि चंडीगढ़ और पंचकुला की रथ यात्रा निकलती थी। तो उस रथ यात्रा में महाराज रथ यात्रा करके रात में 11 बजे आ रहे थे। तो महाराज के दो भक्त थे, शुका हरि प्रभु जी, शुका प्रिय प्रभु जी और निरंजन प्रभु जी। तो दोनों महाराज के साथ थे। तो महाराज रात में 11 बजे जब मार्केट में पहुँचे तो सारी दुकानें बंद थी। केवल महाराज ने कहा कि एक ही दुकान खुली है रात में 11 बजे। तो महाराज ने पूछा, तो निरंजन हरि प्रभु जी ने बोला कि महाराज वो दुकान जो है वो ठेका है, ठेका महाराज है, रात में खुलता है। तो महाराज बोले वो क्या होता है? बोले, निरंजन प्रभु जी बोले कि महाराज रात में सभी लोग यहाँ पर दारू खरीदते हैं, पीते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि अच्छा कितने की आती है दारू? तो महाराज निरंजन प्रभु जी बताते हैं कि इतने इतने की आती है, उसमें है ना छोटा पौवा इतने का आता है। वो एक्सप्लेन करने लगे। तो महाराज बोल रहे अच्छा पीते कैसे हैं? तो फिर प्रभु जी बोलने लगे कि सोडा के साथ भी पी जाती है ना, और पानी के साथ भी पी जाती है। कुछ लोग बिना उसको मिलाए ऐसे ही प्योरी पी लेते हैं। तो एक्चुअल में शुका हरि प्रभु जी बोले कि आप शांत रहो, महाराज तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं, पास्ट की भी जान रहे हैं, आपको सब कुछ आपका महाराज अपने कंठ से निकलवा लेंगे। तो महाराज जो है हर भक्त के अंदर जान जाते थे कि कौन भक्त कैसा है। एक बार एक प्रभु जी थे, तो प्रभु जी ने अपने नए घर का स्थापना किया था। तो ये जिद कर रहे थे कि महाराज मैंने अपना नया घर बनाया ना, आप जब उसमें चरण कमल रखेंगे ना तभी मैं उसमें प्रवेश करूँगा। तो महाराज बोले ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो महाराज ने बोला कैसे जाना है? तो बोले महाराज मैं गाड़ी लाया हूँ। तो महाराज बोले कि गाड़ी चलानी आती है आपको? बोला गाड़ी महाराज मैंने 1 हफ्ते पहले ही सीखी है। तो महाराज बोले कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो महाराज ने अपना ड्राइवर को बोला कि आप चला के ले चलिए। तो वो एक अनजान रास्ते से है ना, तो महाराज बोल रहे गाड़ी में तुम ये कहाँ सुनसान गलियों में घुमा रहे हो हमें? तो महाराज आप डरिए मत, हम इसी तरह मतलब फिर भी वो अपने घर पे ले गए। तो महाराज ने उनके दरवाजे पर कदम रखा और फिर कदम पीछे कर लिया। बोला हो गया मेरा कदम पीछे रख दिया। नहीं महाराज आपको हर कमरे में कदम रखना पड़ेगा, आपको बाथरूम में भी रखना पड़ेगा, किचन में भी रखना पड़ेगा। तो इस तरह महाराज का सब जगह उन्होंने चरण कमल रखा। तो इसी तरह महाराज जो थे वृंदावन की, जब कुछ बहुत समय पहले बात है, अब तो डर नहीं लगता लेकिन रास्ते में बहुत डर लगता है। तो महाराज प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे वृंदावन जाना है रात के समय। तो फिर ये भी कह रहे थे कि नहीं रास्ता बहुत खतरा है। तो महाराज के भक्त लोग कह रहे थे कि महाराज कोई खतरा नहीं होगा। फिर भी महाराज बोले थे नहीं खतरा हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि मुझे पता है कि भक्त ना बहुत चालाक होता है, समझदार भी होता है। वो जानबूझ के कृष्ण को कष्ट देना नहीं चाहता कि हम खतरा मोल लें और फिर भगवान हमारी रक्षा करें। तो भक्त जो है चालाक भी होता है। इस तरह महाराज जो हैं कभी भी कृष्ण को मतलब अपनी सेवा में नहीं लगाना चाहते थे। एक नया भक्त जो था वो महाराष्ट्र के जू मंदिर से जुड़ा हुआ था। तो महाराज के जब मैं मतलब जुड़ा था तो उस समय महाराज उस जू मंदिर में आए। तो महाराज को देखा, उन्होंने प्रणाम किया। तो महाराज ने बोला कि आप मेरे को पर्सनल कमरे में आके मिलो। तो वो भक्त ना महाराज के पर्सनल कमरे में गया, मिलने लगा। तो महाराज से कुछ बातें करने लगा। तो बोला महाराज
मेरी टिकट है। तो महाराज ने कहा कि अच्छा कौन सी ट्रेन की टिकट है? महाराज ने कहा कि नहीं, भक्त ने कहा कि महाराज ट्रेन की नहीं है, मैंने सिनेमा घर की टिकट बुक की है ना, मुझे फिल्म देखने जाना है। तो महाराज ने कहा कि ठीक है जाइए देख आइए। महाराज ने कहा कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो? महाराज मैं शोले फिल्म देखने जा रहा हूँ। ठीक है तो आप फिल्म देख के आइए और फिर मेरे से मिलना। तो वो भक्त जो है फिर फिल्म देख के आता है, महाराज से आके मिलता है। तो महाराज ने कहा कि काफ़ी दिन बाद मिलता है। महाराज कहते हैं कैसी रही तुम्हारी शोले की फिल्म? तो महाराज वो कहता है कि महाराज बहुत अच्छी थी, है ना, धर्मेंद्र था, अमिताभ बच्चन था, गब्बर सिंह भी था, तो ये सब। महाराज बोले बस बस बस। तो महाराज ने कहा कि अगर आप भक्त बनना चाहते हैं ना तो फिल्म देखना बंद करिए, ये हमारी चेतना को क्या करता है, भंग करता है। तो अगर हम इसमें सोच सकते हैं कि अगर हम, है ना, प्रीच कर रहे हैं किसी को और कोई नया भक्त है तो हम उसको तुरंत ही बोलेंगे अरे इतनी क्लास सुनते हो, इतना कुछ करते हो, है ना, और कहाँ चल दिए, फिल्म देखने जा रहे हो, इतना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो महाराज हमें यही सिखा रहे हैं कि किस प्रकार प्रेम के साथ किसी भक्त को जोड़ना चाहिए। और वो भक्त जो थे फिर बाद में बहुत सुंदर भक्त बने, है ना, महाराज से दीक्षा भी प्राप्त किया। महाराज से बोले कि मुझे क्या क्या छोड़ना है? तो महाराज ने कहा कि आप नाम का जप करो। नहीं महाराज आप बताइए मुझे क्या क्या छोड़ना है? तो महाराज ने 4 नियम बताए। तो वो भक्त नियमित रूप से उसका पालन कर रहा है समय पर। महाराज जो है जब भी कोई भक्त महाराज से दीक्षा मतलब संन्यास में आ जाता है, महाराज के पास आ जाता है, तो महाराज उसका बहुत ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराज ख्याल रखना छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसके भक्त के पेरेंट्स आए हुए हैं ना तो महाराज उसको कोई सेवा में नहीं लगाते। महाराज कहते हैं कि ये जो आपके पेरेंट्स मंदिर में मिलने आए हैं ना, तो आप उनको ना पर्सनली उससे मिलो। ये समय महाराज बोलते थे कि पूरा दो। ऐसा नहीं है कि माता पिता मिलने आए हैं मंदिर में तो आप उनको समय नहीं दो। तो भक्त लोग बीच में आ जाते थे तो महाराज ध्यान देते थे कि आप कहाँ हो, आप जाइए वहीं पर। तो महाराज सारी सेवाओं को छुड़वाते थे और माता पिता से पूर्ण मिलने का समय देते थे। एक और छोटी सी महाराज का जीवन का है कि महाराज का खाना पीना जो था वो बहुत ही मतलब नॉर्मल स्वभाव का था। तो महाराज जो है मॉर्निंग में ना फ्रूट खाते थे। मैंने जब ये पिछले हफ्ते मेरे को प्रभु जी ने डायरी दी तो मैं ये सोच रहा था कि मैं इस डायरी का करूं तो करूं क्या। तो मेरे को लगा कि अल्टर के सामने मिली है, महाराज के सामने मिली है, तो मैं इस पूरे डायरी में गुरु का ग्लोरिफिकेशन ही करूंगा, महाराज का गुणगान ही करूंगा, ये मैंने निश्चय कर लिया था। तो महाराज ना बहुत सात्विक भोजन करते हैं, वॉकिंग